एमएसटीसीटी एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड आपको 4 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊं, अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में और बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि भैया हम लोग लास्ट कितने इयर्स के पेपर्स को हम लोग को सॉल्व करना है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आपको पेपर में सॉल्व कितने क्वेश्चंस करने हैं? 150 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप ये 6000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। 21 डेज चैलेंज सीरीज का आज हमारा डे 11 है और इस वीडियो में मैं आपको डे 11 का टारगेट बताने वाला हूँ। एंड उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट आता है कि भैया सीटी एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले, कहाँ से पूछे जाने वाले। क्या जेई मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अगर मैं टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करता हूँ या करती हूँ तो उतना इनफ है क्या? या सिर्फ अगर हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए तो हम 150 160 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे। वो सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा और आपको एमएसटीसीटी एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो सीटी एग्जाम में। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना है। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेगी। एग्जाम से रिलेटेड फ्री नोट्स वगैरह हम लोग जो मिलेंगे वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डे 11 का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। आज आपको फिजिक्स प्रिपेयर करना है। फिजिक्स में आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और ये चैप्टर का वेटेज अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले हैं। तो 3 चैप्टर्स आने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव में से। और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 100%। ठीक है, देन उसके बाद आता है इक्वेशन ऑन द स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोड, एंटी नोड, ये सब फाइंड करने के लिए आपको आएगा ही आएगा 100%। हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द एंटी नोड, नोड हार्मोनिक एंड द ओवरटोन, एंड करेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, देन उसके बाद आता है लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, बीट्स कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटी एग्जाम में। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, अभी आते हैं हम लोग वीडियो के मेन टॉपिक पे, सोर्स ऑफ क्वेश्चन। एमएसटीसीटी एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? अगर आप मेरा चैनल देखोगे, प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे, 2021 के सारे क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, 2022 के भी मिल जाएंगे, 23 के भी मिल जाएंगे, 24 के भी मिल जाएंगे। 4 साल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है, एमएसटीसीटी एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। आप प्लेलिस्ट वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो 4 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊं, अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ ना टेक्स्ट बुक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से किया है ना तो केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट इसके बाद जो है टेक्स्ट बुक करना इतना इनफ है क्या? टेक्स्ट बुक करना इतना इनफ नहीं होगा। टेक्स्ट बुक के साथ साथ जो है ना आपको पीवाईक्यूज को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने टेक्स्ट बुक प्लस पीवाईक्यूज इतना अगर आपने कर लिया ना, आप केमिस्ट्री में आउट ऑफ भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस है वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही पूछे जाते हैं और जो टॉपिक्स है वहीं से ही पूछे जाते हैं और फॉर्मूले बेस्ड। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री इजी भी जाता है एंड वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट स्कोर भी कर लेते हैं, 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर करते हैं सीईटी एग्जाम में। अगर आप टेक्स्ट बुक प्लस पीवाईक्यूज कर लेते हो तो डेफिनेटली आप सीईटी एग्जाम में 50 आउट ऑफ एटलीस्ट 40 मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे। अभी रही बात फिजिक्स एंड मैथ्स। फिजिक्स एंड मैथ्स में देखो थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि फिजिक्स मैथ्स की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मैं कर लूंगा और सीईटी में क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे ना तो सीईटी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं आते हैं सीईटी एग्जाम में। फिजिक्स में भी सेम, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं आते हैं सीईटी एग्जाम में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर लाना है और फिजिक्स में भी अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो आपको ना एटलीस्ट जो है ना 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जो पीवाईक्यूज, और मैं अगर आपको मैं बताऊं पीवाईक्यूज जो है ना 60 to 70% पीवाईक्यूज जो है ना रिपीट होते हैं। 60 to 70% पीवाईक्यूज। ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ भी करके बता सकता हूं आपको। फिजिक्स और मैथ्स में पीवाईक्यूज ही आपको प्रैक्टिस करने हैं और वो भी कितने, एटलीस्ट 4 इयर्स के पीवाईक्यूज को आपको प्रैक्टिस करने हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है,
और बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि भैया हम लोग लास्ट कितने ईयर्स के पेपर्स को हम लोग को सॉल्व करना है, तो वो भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ी सी एनालिसिस भी कर लेंगे एंड आपको आइडिया भी लग जाएगा। सारी चीजें यहाँ पे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे ये एक ही स्लाइड पे। तो अगर मैं 2024 की मैं बात करूं, तो 2024 में टोटल 16 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था पीसीएम का पेपर, और हर एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं इसको 16 शिफ्ट से मल्टीप्लाई करता हूं, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 2400। ओके, ये 2400 क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए हैं। सीईटी सेल ने 2400 क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे, ठीक है। अगर मैं 2023 की मैं बात करूं, तो 2023 में टोटल 12 शिफ्ट कंडक्ट हुए थे, एंड 12 शिफ्ट के अगर टोटल क्वेश्चंस हम लोग देखें, तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 1800 क्वेश्चंस, ठीक है। उसी तरह 2022 में भी टोटल 12 शिफ्ट कंडक्ट हुए थे, एंड टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो 1800 क्वेश्चंस। अगर आप देखोगे 1800 ये टोटल हो गया 36, और ये 36 प्लस ये हो गया 2400, तो टोटल 6000 क्वेश्चंस हो गए। अगर आप यहाँ 3 साल के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, तो 6000 क्वेश्चन सीईटी सेल ने पूछा है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आपको पेपर में सॉल्व कितने क्वेश्चंस करने, 150 क्वेश्चंस करने। अगर आप ये 6000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, तो क्या आप वो 150 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे? जो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे, जैसे टाइप के क्वेश्चंस आना था सीईटी एग्जाम में, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो आने थे एक टॉपिक से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सीईटी सेल ने पूछ लिया है। जितने बार उन लोगों को जो भी कुछ चेंजेस करने थे, वैरायटीज करने थे, वो सारे टाइप्स के वैरायटीज के क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर ही। मतलब 6000 क्वेश्चंस में आपको वो टाइप्स ऑफ वैरायटीज देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने ये 6000, देखो 6000 तो बहुत ज्यादा हो गया, मिनिमम अगर आपने 3000 भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए जो कि एग्जाम में पूछे गए, जो स्ट्रिक्टली एग्जाम में आए हुए, वही अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर आपने वो 3000 4000 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया ना, तो इजीली आप जो है ना 150 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये एनालिसिस थी। अगर आप ये 3 साल के भी पेपर नहीं सॉल्व कर पाते हो, ये 2 साल के एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट को तो सॉल्व करना ही करना है। और वो स्पेसिफिक 2024-2023 के क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक ईयर्स के क्वेश्चंस होने चाहिए और सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तब जाके जो है सीईटी एग्जाम में आपके वो 150 क्वेश्चन जो है, वो 150 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। 150 क्वेश्चंस के लिए आपको एटलीस्ट जो है 3 से 4000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 150 क्वेश्चंस में से भी कितने आपके राइट आते, कितने आपके रॉन्ग आते, वो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी और स्पीड के ऊपर, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट सीईटी एग्जाम में। 150 क्वेश्चंस 3 घंटे में सॉल्व करना है। तो आई होप यहाँ पे आपका डाउट वो क्लियर हो गया होगा। आप बोलोगे कि भैया हमें ये सारे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, इनके सॉल्यूशंस हमें कहाँ मिलेंगे? तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हमारे हर साल जो है बूस्टर बैच में लॉन्च करता हूँ। 2023 में भी लॉन्च हुआ था, 2024 में भी, और अभी 2025 में भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ बूस्टर बैच 3.0। और इस बैच में आपको जो है ये सारे के सारे 6000 क्वेश्चंस के विद डिटेल सॉल्यूशंस, आपको सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले, सारे पीवाईक्यूज विद डिटेल सॉल्यूशन आपको बूस्टर बैच में मिलने वाला है, जो कि लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ये सारा आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ बूस्टर बैच में। और एज अ मॉक टेस्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, कहाँ मिलने वाली है? हमारे राइजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी अपडेट्स आपको मिलेगी जैसे ही सारी चीजें बन जाती है। देखो अच्छी चीजें बनने थोड़ा टाइम लगता ही है, और इस पे काम चालू ही है। सारी चीजें हम लोग बहुत सारी चीजें ला रहे, बस यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान मैंने किए हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो सब कुछ हम लोग जो है लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी बूस्टर बैच 3.0 में, वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, आई होप सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई है, आपको पता चल गया कि सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है। केमिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, मैथ्स एंड फिजिक्स में आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज कितने साल के, 3 से 4 साल के आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, और सारे के सारे अच्छे से सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी देना है, बिना मॉक टेस्ट के स्कोर नहीं आता है। ओके, अभी तक जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने टारगेट को कंप्लीट किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो डे 1 से लेके डे 11 तक का यहाँ पे मैंने बता दिया, आज अपडेट देख लो, इतने सारे चैप्टर्स अभी तक हम लोग ने कर रखे हैं, और डे 21 तक ऑलमोस्ट हम लोग का जो सेफ स्कोर है वो अचीव हो जाएगा। ओके, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करना है, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।